हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं महेश स्मार्ट यूपीएससी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, द इंटरनल स्ट्रक्चर इन द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो या फिर यह टॉपिक आपको शुरू से लेकर अर्थात क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तथा आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सीएससी, यूपीएससी, अन्य सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। और यह टॉपिक भूगोल की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है तथा इस टॉपिक को पढ़कर आप अन्य किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी आपसे यह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अगर लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो भूगोल के ज्ञाता होते हैं, जो भूगोल के वेता होते हैं, उन्होंने भूगोल के तहत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया तो उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांट दिया। जैसे कि मान लीजिए मैंने पृथ्वी का इतना बड़ा शेप काट लिया, ये वाला, ये इतना शेप काट लिया, ये इतना शेप पृथ्वी का मैंने काटा। तो दोस्तों, जो भूगोलवेता होते हैं उन्होंने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया तो उन्होंने इसे मुख्य 3 भागों में बांट दिया। इसीलिए हम यहाँ पर 2 लाइन खींच देते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग, उसके बाद तीसरा भाग। और आगे जब कहानी बढ़ी तो उसके बाद अन्य भूगोलवेताओं ने, अन्य भूगोल के ज्ञाताओं ने इन तीनों भागों को भी 2-2 भागों में बांट दिया। इसीलिए हम इस भाग में ये रेखा खींचेंगे तो ये 2 भाग हो जाएगा, इस भाग में ये रेखा खींचेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इस भाग में ये रेखा खींचेंगे तब ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों खींची गई है। दोस्तों, पृथ्वी को या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूगोलवेताओं ने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग आपका आता है भूपर्पटी, दूसरा भाग आता है मेंटल और तीसरा भाग आता है कोड। तो दोस्तों, जो हमारा मेंटल होता है, जो हमारा भूपर्वटी, हमारा जो क्रस्ट होती है, पृथ्वी की ऊपरी परत ही क्रस्ट है, जिसकी गहराई या फिर जिसकी मोटाई औसत 35 किलोमीटर तक होती है तथा इसकी समुद्र तलहटी की बात करें तो यहाँ पर 4 से 7 किलोमीटर तक पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे, पर्वतों के नीचे आपकी यह 700 किलोमीटर तक भी इसकी गहराई हो सकती है। दोस्तों, आपको समझ में बात आ रही होगी। और जो आपका दोस्तों भूपर्वटी होती है उसको सियाल भी कहा जाता है, क्योंकि जो आपका भूपर्वटी होता है इसमें 2 पदार्थ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पहला सिलिकन और दूसरा एल्यूमिनियम। इसीलिए जो सिलिकन होता है उसका रासायनिक मान होता है Si और एल्यूमिनियम का Al, और ये दोनों चारों शब्द मिलकर बन जाते हैं सियाल। इसीलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। ये जो आपका भूपर्वटी होती है इसे सियाल भी कहते हैं। और मैंने दोस्तों बताया था कि जब कहानी आगे बढ़ी थी तो आपका जो भूपर्वटी होता है इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। भूपर्वटी को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है, इसीलिए हम इसे भूपर्वटी को 2 भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींच देते हैं। मान लीजिए रेखा है तो जिसका नाम है कोरोनाड असंबद्धता रेखा। कोरोनाड असंबद्धता रेखा। दोस्तों, इसके खोजकर्ता जो हैं वो कोरोनाड जी हैं, इसीलिए इन्हीं के नाम पर कोरोनाड असंबद्धता रेखा रखा गया है। दोस्तों, यह कोरोनाड असंबद्धता रेखा जो है ये सियाल को या फिर कह सकते हैं भूपर्वटी को 2 भागों में बांट देता है, जिसका ऊपरी भाग उत्तरी या फिर ऊपरी भूपर्वटी कहलाता है, या जो ऊपरी भूपर्वटी है वो अम्लीय है अर्थात कि खट्टी है, और जो
दक्षिण का भाग है, अर्थात निचला भूपर्पटी जो है, निचला क्रस्ट जो है, निचला पर्पटी जो है, वो उसका जो अगर हम स्वाद कहें तो उसका स्वाद है क्षारीय। दोस्तों आप बातों को पकड़ पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि सियाल या फिर मेंटल क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका भूपर्पटी और मेंटल होता है, इसको बांटने वाली एक रेखा होती है जिसका नाम है मोह असंबद्धता रेखा। अर्थात मोह असंबद्धता रेखा भूपर्पटी और मेंटल, अर्थात कि भूपर्पटी और मेंटल को डिवाइड करता है, बांटता है। इसके खोजकर्ता मोहोबिक हैं और इन्हीं के नाम पर, अर्थात मोहोबिक के नाम पर इस रेखा का नाम मोह असंबद्धता रेखा रखा गया है। दोस्तों जो आपका मेंटल होता है इसको दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों बशर्त यह है कि दुर्बलता मंडल जो है वो मेंटल के ऊपरी भाग को कहते हैं, निचले भाग को दुर्बलता मंडल नहीं कहते हैं। और यह जो आपका दोस्तों मेंटल होता है, इस परत में दो पदार्थ बहुत ही प्रधानता मात्रा में पाए जाते हैं। पहला सिलिकॉन जिसका मान होता है Si, और उसके बाद मैग्नीशियम जिसका रासायनिक मान होता है Mg। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको एक नाम दें, यहाँ पर G हटाकर A लगा दें तो यहाँ पर हो जाता है सीमा। इसीलिए दोस्तों इसको सीमा भी कहा जाता है, इस परत को सीमा भी कहा जाता है। और दोस्तों जिसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर, अर्थात 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है, मान लीजिए वो मेंटल को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा है जिसका नाम है रेपेटी। ये जो दोस्तों रेपेटी नामक की ये जो रेखा है ये आपके मेंटल को या फिर कह सकते हैं सीमा को दो बराबर भागों में बांट देती है, जिसका उत्तरी भाग या फिर ऊपर का भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है ऊपरी मेंटल, और उसके दक्षिण का निचला भाग जो होता है उसे निचला मेंटल कहा जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके क्रोड की या फिर कोर की, पृथ्वी का एकदम सबसे अंत का भाग। दोस्तों यहाँ जो आपका मेंटल होता है, इस मेंटल वाले भाग में पिघली हुई स्टेट में, अर्थात कि जो चट्टानें यहाँ की होती हैं वो पिघल कर एक लावा अर्थात मैग्मा का रूप धारण कर लेती हैं, और यहीं से ही हमारे भूपर्पटी पर लावा जाता है, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट और ज्वालामुखी दहन क्रियाएं होती हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रोड की। तो दोस्तों जो क्रोड होता है, क्रोड मेंटल से भी अधिक गर्म होता है। अर्थात हम पृथ्वी की जितनी भी गहराई में जाएंगे वहाँ का तापमान बढ़ता ही जाएगा, और अगर हम अंत में कोड पर पहुँचेंगे तो दोस्तों वहाँ का जो तापमान होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। अर्थात हमारी पृथ्वी अंदर से जल रही है, क्योंकि नीचे जाने पर बहुत ही ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है और जो चट्टानें होती हैं वो पिघलने लगती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस रेखा की। तो मैंने दोस्तों बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको समझने के लिए भूगोलवेताओं ने इस संरचना को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि एक रेखा के द्वारा मैंने समझ लिया कि जो आपका भूपर्पटी है और मेंटल है, इसको विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है मोह असंबद्धता रेखा। और जो आपका क्रोड होता है और जो मेंटल होता है, मेंटल के बाद क्रोड आता है, इसीलिए इस
इनके बीच एक क्षेत्र होगा, एक बेल्ट होगी, या फिर कह सकते हैं एक रेखा होगी जिसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा, अर्थात मेंटल और निफे, या फिर कह सकते हैं आपका क्रोड, मेंटल या क्रोड को विभाजित करने वाली रेखा गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा है। और दोस्तों इस रेखा के खोजकर्ता या फिर इस रेखा को मानने वाले गुटेनबर्ग जी हैं, जिनके नाम पर ही इस रेखा का नाम पड़ा है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रोड की। तो क्रोड दोस्तों पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है, जिसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होती है। 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक आपके क्रोड की मोटाई होती है। और दोस्तों जो क्रोड होता है उसमें दो मुख्य पदार्थ पाए जाते हैं। पहला निकिल और दूसरा लोहा, अर्थात कि जो ज़्यादा वजनीय वस्तुएं होती है, ज़्यादा वजनीय पदार्थ होते हैं, वे आपके निफे में ही पाए जाते हैं, वो आपके क्रोड में ही पाए जाते हैं। क्योंकि निकिल और लोहा ये दोनों भारी पदार्थ हैं और जो कि हमारे क्रोड में पाए जाते हैं। निकिल का रासायनिक मान होता है Na और लोहा का होता है Fe। तो दोस्तों अगर हम Na और Fe को मिला देते हैं तो आपका एक शब्द बन जाता है निफे। तो दोस्तों ये जो आपका क्रोड है इसी निफे के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने बात की थी कि दोस्तों भूगोलवेताओं ने हमारा जो 3 मंडल होते हैं, अर्थात कि भूपर्वतीय, मेंटल और क्रोड, दोस्तों इसको भी हमारे भूगोलवेताओं ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार क्रोड को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, तथा क्रोड को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम है लेहमैन असंबद्धता रेखा। लेहमैन असंबद्धता रेखा क्रोड को 2 भागों में विभाजित कर देती है तथा इसके उत्तर का भाग ऊपरी क्रोड और दक्षिण का भाग या निचला भाग आंतरिक क्रोड कहलाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसकी संरचना को समझाने वाली लाइंस तथा वहाँ का जो एक क्षेत्र एक डायग्राम के रूप में आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो वेरी मच।